अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब मेंबर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपकी क्लास नंबर 4 है, चौथी क्लास है आपकी। चौथा लेक्चर है आज का और इस लेक्चर के पार्ट होंगे जिसमें से आज पार्ट 1 है। आज आपकी क्लास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हवाले से है। अगर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं आपको तो RSI, ठीक है। मार्केट में क्या काम करता है? RSI मार्केट में प्राइस एक्शन के हवाले से काम करता है। वो मार्केट में प्राइस की एक्शन को देखता है कि मार्केट अगर सेल जा रही है तो कितना जाएगी, बाय जा रही है तो कितना जाएगी, ठीक है। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर स्टोर, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये है जी आपके सामने मेन चार्ट के सामने F+। आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये है जी नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं थोड़ा सा आपको इसका समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये पीरियड क्या है, इसे पीरियड भी कह सकते हैं, वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग आप देख लें आपने कैसे करनी है। अब इसकी जो सेटिंग है वो जो पीरियड है 10 का भी है, 14 का भी है और 20 का भी है, ठीक है। अब ये 10, 20, 14 ये क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट में जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस टाइम जो मार्केट में प्राइस चल रही है, इससे पीछे इसने अगर आप इधर 10 लिखेंगे तो ये इससे पीछे 10 कैंडल को रीड करके आपको मार्केट की अंदर की सतह बताएगा कि अंदर क्या हो रहा है, बाइंग कितनी पड़ी है, सेलिंग कितनी पड़ी है, ठीक है। अगर आप इधर 14 लिखेंगे तो ये 14 कैंडल की प्रडिक्शन करके आपको उसका रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ 20 लिखेंगे तो ये 20 कैंडल को रीड करके आपको उसका 20 कैंडल का रिजल्ट दे रहा होगा। लेकिन इसकी सेटिंग आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है पीरियड में, ठीक है। वो आपने 14 ही रखना है, ठीक है। इधर आपने 14 लिख देना है। मोस्टली यही होता है कि 14 ही लिखा होता है। अगर किसी का कुछ और लिखा होगा तो 14 लिख दीजिएगा, क्योंकि 10 और 20 को निकाल के जो अच्छा सबसे बड़ा रिज़ल्ट मिला है, जो जो बेहतर तरीके से रिज़ल्ट नज़र आया, वो वैल्यू 14 में है, मतलब कि पीरियड 14 में, ठीक है जी। उसके बाद ये पिक्सल हैं। पिक्सल ये हैं जी कि वो आप नीचे जो लाइनें लगी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी लाइनें, ठीक है। वो आप उनको सेट कर सकते हैं, मतलब वो कितनी बारीक आपको चाहिए। आपको 1 पिक्सल की चाहिए, 2 की या 3 की। चूँकि ये डिफ़ॉल्ट में 3 की थी तो मैं 3 की रख लूँगा। उन लाइनों का कलर आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। मेरी स्क्रीन जो है वो ब्लैक है तो मैं ऑब्वियसली वाइट रखूँगा ताकि क्लियरली नज़र आ सके, ठीक है। अब जी ये आती हैं लेवल, ठीक है। अब ये लेवल क्या चीज़ है? पहले तो जो मैंने आपको बताया ना, ये 14 का, ठीक है। 14 की वैल्यू, 14 का पीरियड, ये कैंडल्स की ओपनिंग, क्लोजिंग, कैंडल का हाई, कैंडल का लो, इसने ये देखना होता है। इसको देखते हुए ये कोई ना कोई आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं ना देख पा रहे होते मार्केट में, ये सारा कुछ एनालिसिस खुद कर रहा होता है, प्रिडिक्शन करके आपको बता रहा होता है कि आगे मार्केट कहाँ को जाना चाह रही है, सेल में जाना चाह रही है, बाय में जाना चाह रही है। उसके मुताबिक फिर आप इसको RSI को फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर आप ट्रेड लेते हैं। वो आपने कैसे लेना है ये आपको इंशाल्लाह आगे चल के ना सब कुछ बड़ी डीपली और बारीकी के साथ समझाया जाएगा, जैसे अभी कि समझा रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी ये लेवल। अब मार्केट में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आते हैं ये लेवल आते हैं 30-70 के, लेकिन हमने ये 30-70 के लेवल नहीं रखने। आपने ये पेंसिल पे क्लिक करना है जी। इस पेंसिल पे क्लिक करने के बाद आपने 30 की जगह लिखना है 20 और 70 जगह लिखना है 80, ठीक है। इसको आपने बैक कर देना है। अच्छा, वो जो लाइनें होगी उनको भी आप जो है ना अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसका 1 पिक्सल जो है ना वो ठीक है। इसके बाद आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपने सेव पे लाजमी क्लिक करना है ताकि ये आपकी सेटिंग जो है ना सेव हो जाए,
ठीक है, ये है जी टाइम फ्रेम। तो ऑब्वियसली हम इसको ऑल टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम मुझे इस टाइम फ्रेम में नहीं चाहिए तो आप क्लिक करके सेव चेंज पे क्लिक कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा ही चाहेगा, क्योंकि हर किसी को इंडिकेटर चाहिए तो वो हर टाइम फ्रेम में चाहिए होगा, क्योंकि आपने हर टाइम फ्रेम में ही एनालिसिस करना होते हैं। ठीक है, तो मैं कैंसिल करता हूँ, सेव पे क्लिक करता ही नहीं। तो ऑल पे ऑलरेडी जो है ना वो ऑल पे क्लिक किया हुआ है, तो मैं सेव कर रहा हूँ इसको। लो जी, अब करेंगे हम बैक। ठीक है, अब इसका थोड़ा बहुत कमाल देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है, मार्केट में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सबसे हमने टाइम फ्रेम ओपन किया है जी, सबसे पहले H1 का टाइम फ्रेम ओपन किया है। ठीक है, अब जो लेवल्स आपको लगवाए गए हैं, एक है 80 का और एक है 20 का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 80 की। अब 80 के लेवल को देखें तो आप मार्केट देखें कहाँ है। ठीक है, और ये देखें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बता रहा है कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। इट्स मीन कि मार्केट को जितना बाय होना चाहिए था वो उससे ज़्यादा बाय हो चुकी है, ओवर बॉट हो चुकी है। ठीक है, वो ज़्यादा ऊपर चली गई है। 80 का मतलब ये है। आप देखें ये 80 का लेवल, और उसके बाद देखें मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, दोबारा फिर मार्केट ऊपर गई है और मार्केट नीचे गई है। ये चीज़ आपको समझाई जाएगी बाद में। अभी कुछ मेंबर्स को शायद भी हो सकता है इसके बारे में पता भी हो, लेकिन जो हमने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको बताया ना, आपने उस पर फोकस करना है। ठीक है, अपनी तरफ से आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, मार्केट में ओवर बाइंग हो चुकी है, तो मतलब कि अब मार्केट जो है ना ये इस लेवल पे गई है तो यहाँ से गिरेगी। आपने यहाँ से ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ एसएल रखना है, कहाँ टीपी रखना है, ये चीज़ आपको बाद में समझाई जाएगी। इसको हमने H1 में देखा है, उसके बाद हम M30 में देख लेते हैं। ठीक है जी, M30 में ये देखें, ये 80 के लेवल के पास है। ठीक है, 80 के लेवल के पास है, तो क्रॉस ईयर को लेके आते हैं हम। ये ले 80 के लेवल पास है, तो मार्केट देखे कहाँ से कहाँ गिरी है। ठीक है, 2700 से लगा लें जी, गिरी है जी 2677 75 पे। कितना कितना इसने मूव किया। अगर हम इसको एक छोटा सा 40 पिप्स का या 50 पिप्स का ऐसा लगा के ट्रेड लेते हैं, तो देखने मार्केट में बड़े आराम से उसने 250 की मूव दी है। ठीक है, 250 पिप्स ही, मतलब कि $25 की मूव। अगर छोटे अकाउंट के साथ आप अच्छे नल के साथ ट्रेड करते हैं, इट्स मीन अगर आप $50 के साथ भी करते हैं, तो ये $5-6 का स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए एक ट्रेड में आपको $25 प्रॉफिट मिल गया। आपने इसमें से लेना कैसे है ये आपको इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। M30 में का टाइम फ्रेम है, और ये देखें इधर भी वही सीन है, उसने 80 को टच किया है और 80 को टच करते ही वो साथ गिर गया है। ठीक है, अब हम आएंगे जी M15 में। उधर भी कुछ ऐसी सूरत हाल आपको मिलेगी। आप खुद भी जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बैक टेस्टिंग लाजमी कीजिएगा। ठीक है, और चूँकि बैक टेस्टिंग पे ही आपको ये चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो जैसे जैसे जो अभी आपको इन्फॉर्मेशन हुई है, आगे आप चलेंगे तो आप खुद मार्केट में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी 20 के लेवल की। ठीक है, हम आते हैं जी H1 में। ठीक है, एक चीज़ आपने लाजमी कर लेनी है, ये टाइम फ्रेम है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सेटिंग ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है जी, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने टाइम फ्रेम आ जाएंगे। ये वाला जो टाइम फ्रेम होगा आपने इस पे होल्ड क्लिक कर देना है। होल्ड क्लिक करेंगे ना तो ये आपके उस लिस्ट में से आउट हो जाएगा, फिर आपने M3 पे होल्ड क्लिक कर देना है और ये ऐड हो जाएगा। देखें अब वो पहले ऐड था, उसके ऊपर ब्लू लाइन है, तो वो बता रहा है कि ये रिमूव हो गया। अब मैं लॉन्ग प्रेस दोबारा से, ये नीचे बता रहा है कि आपने लॉन्ग प्रेस करें। अब मैं लॉन्ग प्रेस दोबारा करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। ले जी, वो ऐड हो गया। ठीक है, आपने ये मंथ वाला चार्ट जो है ना ये निकाल देना। ठीक है, तो जो M3 वाला चार्ट होगा वो आपने ऐड कर लेना है। ले M1 M3 M5। ठीक है, इसके मुताबिक ही आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। अच्छा जी, जो उधर जो करीब हमने देखा है ये M20 के करीब तो है। ठीक है, लेकिन ये है कि उसको उसने टच नहीं किया। हमने वो चीज़ देखनी जहाँ इसने टच किया होगा। करीब से भी आप एंट्री ले सकेंगे, लेकिन ये चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे कि आप इसके करीब भी आए तो आपने किस कंफर्मेशन के साथ आपने एंट्री लेनी है।
ये देखें 20 को टच है तो वो देखें मार्केट मूव कर गई है। अब देखते हैं हम 30 में, ये ले जी, ये टच है जी, ठीक है, ये देखें तो और वो गई है मार्केट बाय में, ठीक है, वो थोड़ा सा उसके बाद नीचे आई है, नीचे आए मार्केट तो दोबारा आपने कैसे पकड़नी है ये भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। और ये चीज़ जो है ना ये 80-20 वाली ये आपको M5 में M15 में ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। एक बात याद रख लें कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा इसकी मूवमेंट मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। उस हिसाब से ही आप ट्रेड किया करेंगे। अब ये भी है, इधर आप देख रहे हैं कि 80 को वो टच है और वो मार्केट में उसने अच्छी मूव दी है, ये देखें, ठीक है। ये बहुत से आपको देखने के मिलेंगे। अब मैं लेके चलता हूँ आपको M5 में। M5 में मार्केट ने आज मूव किया, 80 को उसने 80 को टच किया, तो उस हिसाब से मार्केट ने उसने सेल भी दी है, ये देखें ना, ये इधर बता रहा है ओवर बॉट, ठीक है, ओवर बाइंग हो चुकी है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मार्केट आई है सेल, यही आपने कंफर्मेशन जो लेवल्स आपको दिए होंगे उसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। इधर आप देखें तो ये बाई का लेवल है, ठीक है। तो ये M5 है, इसकी आपने हल्की सी मूव पकड़नी होती है, वो कैसे पकड़नी होती है इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह इसके मतलब और भी पार्ट हैं, तो वो अगर आप कहेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे, अगर कहेंगे तो आपको लाइव क्लास में भी देंगे। तो रिकॉर्डिंग के लिए जो है ना वो हमने यूट्यूब पे ये अपलोड कर देनी होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपके पास ना नोटिफिकेशन आ जाया करे जब भी हम रिकॉर्डिंग अपलोड करें ना, तो आपके पास पहुंच जाया करे ये रिकॉर्डिंग। तो प्रैक्टिस लाजमी किया करें, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, आपकी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाएगी। आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए लाजमी है कि आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख लें, देख के तो बस फिर चलें जी आपके दिमाग में बैठ गई ना, बिल्कुल ये भूल है, आप सब की भूल है। अगर कोई भी ऐसी सोच लेके बैठा हुआ है ना कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और ना ऐसा नहीं होगा। फिर ये होगा, फिर आप रियल ट्रेड पे आएंगे, फिर आपका दिमाग खुलेगा, आप सोचेंगे ओ हो तो ये तो ऐसा हो रहा था, तो बजाय इसके आपको रियल ट्रेड में नुकसान करके आप ये सीखें, आप डेमो पे ही प्रैक्टिस करके सीखें ताकि आपको पता हो कि कल को आपने ये गलती करनी है और कल को ये गलती नहीं करनी। तो इंशाल्लाह आपको इसके बाद एडवांस क्लास में भी ऐड करेंगे, तो एडवांस क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये याद रहे। ये जो इंशाल्लाह आपको एडवांस कोर्स दिया जाएगा ये हमारा पेड कोर्स है, तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, लाजमी इस चीज़ पे आपने ऐसे फोकस करना है कि आपने वाकई में पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, आपने फ़ीस पे की हुई है, ऐसे ही नज़र रख के, ऐसा नज़रिया रख के आपने सीखना है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ना कि हमारा और ना ही आपका। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।